आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें असर्शन दी है कि स्पीशीज एक जेनेटिकली क्लोज सिस्टम होता है और इसका रीजन दिया है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन डिफरेंट स्पीशीज के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट बाउंड्री होती है। तो स्पीशीज की जब हम बात करते हैं हमें पता है कि स्पीशीज रिचनेस या बायोडाइवर्सिटी हमारी अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा है, हाई लेवल की है। तो इन सभी स्पीशीज को इंडिविजुअली तो हम स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हम सहारा लेते हैं। यानी कई कन्वीनियंट कैटेगरीज में हमने प्लांट्स और एनिमल्स के इन सभी ग्रुप्स को डिवाइड कर रखा है एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बेसिस पे। यानी जिन भी इंडिविजुअल्स में कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं उन्हें हम एक ग्रुप में प्लेस कर देते हैं जिसको टेक्सॉन कहा जाता है, जो इन सिमिलैरिटीज की एक्सटेंट के बेसिस पे एक हायरार्की के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर स्पीशीज की जो हम बात कर रहे हैं ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का ही एक लेवल है या एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हम कह सकते हैं, जिसमें देखा क्या जाता है कि जिन भी इंडिविजुअल्स में इनकी मॉर्फोलॉजी में बेसिकली कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगी उन्हें हम साथ में प्लेस कर देते हैं। हम कहते हैं कि वो एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं और दूसरी स्पीशीज के मेंबर्स से इन्हीं डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या फंडामेंटल डिफरेंसेस के बेसिस पे हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन स्पीशीज सिर्फ एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी या एक कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक रियल यूनिट होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ऐसा क्यों? क्योंकि जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम, जेनेटिकली क्लोज्ड का मतलब कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है अपने जेनेटिक मटेरियल को एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ शेयर नहीं करती, या अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहें तो एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो दूसरी स्पीशीज के मेंबर्स के साथ कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जेनेटिकली क्लोज सिस्टम स्पीशीज होती है, ये करेक्ट हमारा असर्शन हो गया, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तभी शेयर होगा, तभी ओपन हो सकता है सिस्टम जब आपस में रिप्रोडक्शन करें, इंटरब्रीड करें कोई इंडिविजुअल्स। और एक स्पीशीज के इंडिविजुअल नेचर में कभी भी दूसरी स्पीशीज के इंडिविजुअल के साथ इंटरब्रीड नहीं करते, जेनेटिक मटेरियल शेयर नहीं होगा, तो जेनेटिकली ये सिस्टम क्लोज हो जाएगा। रीजन इसका हमें क्या दिया हुआ है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये बिल्कुल ही सही टर्म है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब आइसोलेटेड रहता है एक स्पीशीज का जीन पूल, क्योंकि चाहे वो किसी जियोग्राफिकल रीजन को या किसी हैबिटेट को दूसरे स्पीशीज के मेंबर्स के साथ शेयर कर लें, लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ही रहते हैं। यानी ऑफस्प्रिंग वो दूसरे स्पीशीज के मेंबर के साथ नहीं प्रोड्यूस कर सकते, और यही डिफरेंट स्पीशीज के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बाउंड्री होती है। तो रीजन भी हमें सही दिया है क्यों जेनेटिकली क्लोज्ड है स्पीशीज, क्योंकि रिप्रोडक्टिवली ये आइसोलेटेड रहते हैं, रिप्रोडक्शन ये दूसरी स्पीशीज के मेंबर के साथ नहीं करते। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। असर्शन सही है कि स्पीशीज जेनेटिकली क्लोज सिस्टम होता है या यूनिट होता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का, और रीजन भी इसका सही दिया है कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है और इस तरह से अलग अलग स्पीशीज के बीच में एक इंपॉर्टेंट बाउंड्री बनी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हम अपना सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।